नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत आर के पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक नया सब्जेक्ट आज से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला है दोस्तों हमारा ब्रह्मांड। क्या है? पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। क्या है? प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल अमावस्या के दिन। क्या है? प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल अमावस्या के दिन। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। क्या है? भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतिशत भूपर्पटी में है दोस्तों 46.60, यानी कि 46.60। ठीक है, 46.6। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। क्या है? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों शनि का। क्या है? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शनि का। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या है चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों? कह रहा है कि निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। क्या है? निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लूटो के। क्या है? निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों पृथ्वी या अर्थ। ठीक है, क्या है? अगला टॉपिक है पृथ्वी या अर्थ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। क्या है? कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइजर से। ठीक है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी, यानी कि नाइजर से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न? देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। क्या है? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम डेटिंग, यानी कि यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग दोस्तों हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि यूरेनियम डेटिंग हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी वोल्केनो। ठीक है, क्या है? ज्वालामुखी वोल्केनो। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकातोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। कह रहा है कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकातोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया में हमारा ज्वालामुखी पर्वत क्राकातोआ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि यह दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यह दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो यह गलत दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, यह पॉइंट हमारा सही दिया गया। और दूसरा दिया गया है कि यह दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। दोस्तों यह दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा ना होकर इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ इक्वाडोर होता तो यह भी पॉइंट सही होता। और पहला है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, यह सही है। सही आंसर ऑप्शन ए केवल एक हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि
इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? क्या है? इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कह रहा है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, दूसरा पॉइंट दोस्तों गलत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है यह गलत है। पहला जो है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, यह पॉइंट हमारा सही है, यानी कि केवल एक जो है इसका सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो दिया गया है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसकी संख्या 150 ना होकर 127 होगी, यह 2012 के आकलन के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ यदि 127 होता तो दूसरा पॉइंट हमारा सही होता, इसमें केवल एक सही होगा, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इसका केवल एक सही होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा महाद्वीप। क्या है? अगला टॉपिक है महाद्वीप। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? दोस्तों अगला प्रश्न हमारा नया टॉपिक है। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि विश्व की पर्वत श्रेणियां, ठीक है। क्या कह रहा है? विश्व की पर्वत श्रेणियां, ठीक है। पहला है दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। क्या है? पहला प्रश्न है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत दोस्तों पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेल करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि आल्प्स पर्वत, तो आल्प्स पर्वत हमारा दोस्तों एक वलित पर्वत है, ठीक है। आल्प्स पर्वत हमारा एक वलित पर्वत है। फिर कह रहा है वासेजज पर्वत, तो वासेजज है दोस्तों हमारा यह एक भ्रंशोत्थत पर्वत है, ठीक है। यह है वासेजज जो है यह हमारा भ्रंशोत्थत पर्वत है। विंध्य जो है हमारा दोस्तों, विंध्य जो है यह है हमारा एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। और फ्यूजियामा जो है यह दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 3, 1, 4 और 2, ठीक है दोस्तों। 3, 1, 4 और 2। चलिए एक बार फिर से देखेंगे। क्या कह रहा है कि आल्प्स पर्वत जो है दोस्तों यह हमारा, आल्प्स पर्वत क्या है? वलित पर्वत है, ठीक है। आल्प्स पर्वत है यह हमारा वलित पर्वत है। वासेजज जो है दोस्तों यह है भ्रंशोत्थत पर्वत। विंध्य जो है यह दोस्तों है अवशिष्ट पर्वत। फ्यूजियामा है ज्वालामुखी पर्वत। फिर से देख लेंगे। आल्प्स हमारा वलित पर्वत है, वासेजज जो है यह हमारा भ्रंशोत्थत पर्वत है, विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत है, फ्यूजियामा जो है यह हमारा ज्वालामुखी पर्वत है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है एपिनाइन पर्वत। क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एपिनाइन पर्वत दोस्तों हमारा इटली में स्थित है, ठीक है। सही आंसर एपिनाइन। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एपिनाइन, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा चौथा नंबर प्रश्न? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। क्या है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है दोस्तों पिरेनीज, ठीक है। पिरेनीज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों पठार। क्या है? अगला प्रश्न है पठार, ठीक है। पहला है दोस्तों तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा घाटियाँ। क्या है? अगला प्रश्न है हमारा घाटियाँ। पहला है दोस्तों अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। क्या है? पहला है अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कास्ट प्रदेश में। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए कास्ट प्रदेश में, ठीक है। अंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं,
ठीक है। फिर क्या कह रहा है अगला टॉपिक, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। क्या है, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन दोस्तों है स्कैंडिनेवियन देशों में दोस्तों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है, लेकिन फिनलैंड हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्या है, स्कैंडिनेवियन देशों में दोस्तों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है, पर हमारा फिनलैंड जो है यह स्कैंडिनेवियन देशों में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि फ्रांस दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। क्या है, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है दोस्तों जो चारों देश दिए गए हैं हमारे, नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ, बोत्सवाना के साथ, दोस्तों विकल्प में दिए गए सभी देश जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। ठीक है, विकल्प में दिए गए सभी देश जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं, यानी कि नामीबिया की सीमा, तंजानिया की सीमा, अंगोला की सीमा, बोत्सवाना की सीमा जाम्बिया के साथ उभयनिष्ठ सीमा बनाती है। तो हमारा चारों ऑप्शंस सही हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आंसर हमारा स्टार मार्क किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा चौथा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सियरा लियोन। ठीक है, पनामा, हंडुरास, ग्वाटेमाला हमारा दोस्तों मध्य अमेरिका में स्थित है, जबकि सियरा लियोन दोस्तों वह हमारा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। सियरा लियोन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता। क्या है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रुनेई के साथ। क्या है, ब्रुनेई के साथ दोस्तों इंडोनेशिया अपनी सीमा साझा, भूमि साझा नहीं करता है। क्या है, इंडोनेशिया अपनी भूमि जो है दोस्तों वह ब्रुनेई के साथ साझा नहीं करता, जबकि तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी के साथ इंडोनेशिया अपनी भूमि साझा करता है, ब्रुनेई के साथ नहीं करता। ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीनियन। क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा तीनियन। तीनियन जो है दोस्तों यह पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, जबकि टोंगा, तुवालू तथा ताहिती यह पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है, जबकि तीनियन जो है दोस्तों यह पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे सातवें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिंडानाओ। क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा मिंडानाओ द्वीप को हम लोग वादे की भूमि के रूप में जानते हैं। मिंडानाओ दोस्तों फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। मिंडानाओ द्वीप है दोस्तों यह फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों स्थल रुद्ध देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, पहला है दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है यानी कि स्थलारुद्ध देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि चाड। क्या है, ऑप्शन बी यानी कि चाड दोस्तों अफ्रीका का स्थलावृत देश है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी चाड। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नंबर। चलिए दूसरा नंबर देखिएगा, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल रुद्ध देश है केवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाओस जो है वह हमारा दक्षिण पूर्व एशिया में केवल स्थल अवरुद्ध देश है। कौन सा, लाओस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ इसका प्रश्न जो है उत्तर जो है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा वह है दोस्तों 1 नंबर, यानी कि जो आर्मेनिया है और बोत्सवाना है और इथोपिया है, यह देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। ऑप्शन हमारा बनेगा 1, 3 और 4। ठीक है, आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया जो है दोस्तों, यह चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं, पर हमारा ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों। 1, 3, 4 हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न दोस्तों स्टार मार्क किया गया। कौन कौन से देश दोस्तों चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? तो यह हो जाएगा हमारा आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया। हमारा जो ऑप्शन बनेगा वह बनेगा 1, 3, 4, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिणी सूडान के लिए सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका चलिए पॉइंट पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि यह एक स्थलावृत्त देश है। ठीक है, इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है। तीसरा पॉइंट है इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। और चौथा पॉइंट है इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 एवं 3 जो है यह सही है, यानी कि यह एक स्थलावृत्त देश है। यह पॉइंट सही दिया गया है। फिर दिया गया है कि इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, यह भी हमारा पॉइंट सही होगा। दूसरा और चौथा जो पॉइंट दिया गया है दोस्तों यह गलत है। ठीक है, तो दक्षिणी सूडान के लिए क्या क्या सही है? यह एक स्थलावृत्त देश है, यह भी सही है। और इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, यह भी हमारा पॉइंट सही है। चलिए देख लेंगे क्या इसका आंसर दिया गया। चलिए दोस्तों देखेंगे, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 एवं 3, केवल 1 एवं 3। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 5वां नंबर प्रश्न? ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? क्या है? निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बोत्सवाना। ऑप्शन बी यानी कि बोत्सवाना जो है दोस्तों वह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि देशों के पुराने नाम। क्या है? देशों के, चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। पुराना नाम जो है दोस्तों वह और नया नाम। ठीक है, चलिए हम लोग सुमेल करेंगे। क्या दिया गया है दोस्तों? दिया गया है श्याम, दिया गया है श्याम। तो श्याम हमारा नाम था दोस्तों, नया नाम है यह थाईलैंड का। ठीक है, फार्मोसा, फार्मोसा हमारा नया नाम है दोस्तों ताइवान का। ठीक है, फिर कह रहा है कि मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया है दोस्तों, यह नाम हो जाएगा मेसोपोटामिया इराक का। ठीक है, और बर्मा हो जाएगा म्यांमार का। फिर से देखेंगे, श्याम हो जाएगा दोस्तों हमारा थाईलैंड का। श्याम क्या हो जाएगा? थाईलैंड का। फार्मोसा हो जाएगा ताइवान का। मेसोपोटामिया इराक का। बर्मा हमारा म्यांमार का। ठीक है, श्याम हो जाएगा थाईलैंड, फार्मोसा ताइवान, मेसोपोटामिया इराक और बर्मा हमारा हो जाएगा म्यांमार का। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ देखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3, 1, 4 और 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है देशों की राजधानियां एवं नगर। क्या है? देशों की राजधानियां एवं नगर। चलिए देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 2 होगा। क्या है? यानी कि ए और सी। ठीक है, न्यूयॉर्क और बान दोनों हमारी राष्ट्रीय राजधानी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन इसका देख लीजिए, उत्तर ए एवं सी दोनों दिया गया है, यानी कि बान और न्यूयॉर्क हमारी राष्ट्रीय राजधानी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, स्वीडन और नॉर्वे हमारे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। क्या हो जाएगा? स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। स्वीडन और नॉर्वे हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो वह हो जाएगा स्वीडन और नॉर्वे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों
दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं जॉर्डन और इजराइल, लेबनान और इजराइल, सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और तुर्की। दोस्तों प्रश्नगत विकल्प जो दिए गए हैं शामिल सभी देश दोस्तों मध्य पूर्व यानी कि पश्चिमी एशिया में स्थित हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों हमारे मध्य पूर्व का हिस्सा हैं, तो हमारा चारों ऑप्शन इसमें सही हैं, इसीलिए इसका उत्तर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि आइसलैंड। ठीक है, जो आइसलैंड देश है दोस्तों हमारा, यह आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। कौन सा देश, आइसलैंड। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नगर और नदी के किनारे अवस्थिति। ठीक है दोस्तों, बॉन हमारा दोस्तों दिया गया है राइन नदी के किनारे। ठीक है, फिर दिया गया है कायरो, कायरो हमारा दिया गया है दोस्तों नील नदी के किनारे। ठीक है, फिर न्यूयॉर्क दिया गया है हमारा हडसन नदी के किनारे, वियना दिया गया है हमारा वोल्गा नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें जो नहीं सुमेलित है दोस्तों वह है हमारा वियना। वियना दोस्तों वोल्गा नदी के किनारे ना स्थित होके वियना हमारा डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वियना हमारा डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। जबकि दोस्तों हमारा बॉन राइन नदी सही सुमेलित है, कायरो हमारा नील नदी यह भी सही सुमेलित है, न्यूयॉर्क हमारा हेडसन नदी यह भी सही सुमेलित है, और वियना हमारा सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वियना दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वियना हमारा डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ेंगे छठवें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा छठवां नंबर प्रश्न, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि देश और उनकी राजधानी। ठीक है, देश और उनकी राजधानी, चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। म्यांमार की राजधानी दोस्तों, म्यांमार की राजधानी है दोस्तों, यह हमारा हो जाएगा, म्यांमार की राजधानी हो जाएगी दोस्तों, यह हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन इसका देखिए स्टार मार्क किया गया है दोस्तों। ठीक है, म्यांमार की राजधानी दोस्तों यंगून ना होके नई राजधानी जो है वह हमारी नापीता है। ठीक है दोस्तों, म्यांमार हमारी यंगून ना होके नई राजधानी जो है वह है नापीता। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जबकि हमारा कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी हमारी नोमपे। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी नोमपे हो जाएगी। वियतनाम की राजधानी हो जाएगी हमारी हनोई। ठीक है दोस्तों, जबकि लाओस की राजधानी हो जाएगी वियंटिने। ठीक है, लाओस की राजधानी हो जाएगी हमारी वियंटिने। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, ना पीता। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन जो है वह स्टार मार्क किया गया है, लेकिन हम लोग सही सुमेल एक बार देख लेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है यहाँ पे, क्या दिया गया है, म्यांमार की नई राजधानी है दोस्तों नायपीटा। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नायपीटा, कंबोडिया की राजधानी है दोस्तों नोमपे है, वियतनाम की राजधानी है हनोई, जबकि लाओस की राजधानी है वियंटियने। ठीक है, एक बार और, म्यांमार की नायपीटा, कंबोडिया की नोमपे है, वियतनाम की हनोई, लाओस की वियंटियने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स, डोमिनिका की राजधानी है दोस्तों सेंट डोमिंगो, अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर, बहामास की राजधानी है नसाउ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह सही सुमेलित जो नहीं है वह है हमारा डोमिनिका, यानी कि डोमिनिका की राजधानी सेंट डोमिंगो नहीं है दोस्तों। डोमिनिका की राजधानी है दोस्तों रोसेऊ। ठीक है, डोमिनिका की राजधानी है रोसेऊ, जो हमारा सही सुमेलित नहीं होगा वह है सेंट डोमिंगो। ठीक है, एंटीगुआ और बाराबूडा दोस्तों सेंट जॉन्स यह सही सुमेलित है, अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर यह सही सुमेलित है, बहामास जो है हमारा नसाउ सही सुमेलित है। फिर देखेंगे, एंटीगुआ और बारबूडा सेंट जॉन्स है, अल सल्वाडोर दोस्तों सैन सल्वाडोर है, बहामास जो है या नसाउ, जबकि डोमिनिका हमारा सेंट डोमिंगो, यह गलत दिया गया है। डोमिनिका की राजधानी दोस्तों रोसेऊ है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले। चलिए दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी। ठीक है दोस्तों, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी हो जाएगी दोस्तों सिडनी। क्या है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी हो जाएगी सिडनी। क्वींसलैंड की राजधानी हो जाएगी दोस्तों ब्रिस्बेन। क्या है, क्वींसलैंड की राजधानी हो जाएगी ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की राजधानी हो जाएगी मेलबॉर्न, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी पर्थ। ठीक है, फिर देखेंगे, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी हो जाएगी दोस्तों सिडनी।
क्वींसलैंड की राजधानी हो जाएगी दोस्तों ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की राजधानी हो जाएगी मेलबॉर्न। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। फिर से न्यू साउथ वेल्स की राजधानी हो जाएगी सिडनी। क्वींसलैंड की हो जाएगी ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की हो जाएगी मेलबॉर्न, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 2, 1, 4 और 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि नदी और उनके किनारे स्थित शहर को सुमेल कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। दिया गया है सत अल अरब। ठीक है, सत अल अरब। ठीक है, तो सत अल अरब दोस्तों हमारा स्थित है, यह है हमारा बसरा। ठीक है, बसरा शहर के किनारे हमारा सत अल अरब नदी जो है वह हमारा बसरा नदी, बसरा शहर के किनारे बहती है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा दिया गया है पराग्वे। तो पराग्वे है दोस्तों हमारा, चलिए देखेंगे, यहां देख लेते हैं दोस्तों। पराग्वे जो है दोस्तों यह है हमारा एसेंशियन। ठीक है, पराग्वे जो है हमारा, पराग्वे नदी एसेंशियन शहर के किनारे बहती है। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा नाइजर नदी। तो नाइजर है हमारा दोस्तों, नाइजर नदी बहती है दोस्तों हमारा नियामी शहर के किनारे। नाइजर नदी कहाँ बहती है? नियामी शहर के किनारे। और डेन्यूब जो है दोस्तों, डेन्यूब नदी बहती है वियना शहर के किनारे। ठीक है, डेन्यूब नदी हमारी बहेगी वियना शहर के किनारे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 2, 3, 4, 1। चलिए नीचे दिया गया है, एक बार सही सुमेल सारा हम देख लेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि सतल अरब। ठीक है, तो सतल अरब हमारा हो जाएगा दोस्तों, सतल अरब नदी बहती है बसरा शहर के किनारे। ठीक है, पराग्वे नदी बहती है दोस्तों हमारा एसेंशियन शहर के किनारे। और नाइजर बहती है हमारी नियामी शहर के किनारे। ठीक है, डेन्यूब बहती है हमारी वियना शहर के किनारे। फिर देखेंगे सत अल अरब है हमारा बसरा शहर के किनारे। पराग्वे है हमारा एसेंशियन शहर के किनारे। नाइजर है हमारा नियामी शहर के किनारे। डेन्यूब है हमारा वियना शहर के किनारे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सही सुमेल। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? जलमंडल। ठीक है, जलमंडल दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? क्या है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। क्या है? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, विश्व के प्रमुख समुद्र। ठीक, क्या है? कह रहा है कि इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। क्या है? इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टेरेहेनियन सागर। क्या है? टेरेहेनियन सागर। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी। फिर देखेंगे इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है दोस्तों टेरेहेनियन सागर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। क्या है? निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागर। ठीक है, सबसे पूर्व हो जाएगा भूमध्य सागर, फिर हो जाएगा हमारा काला सागर, फिर हो जाएगा कैस्पियन सागर, फिर है अरल सागर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा भूमध्य सागर, फिर हो जाएगा काला सागर, फिर हो जाएगा कैस्पियन सागर, फिर हो जाएगा अरल सागर। फिर देखेंगे सबसे पहले पश्चिम में हो जाएगा भूमध्य सागर, फिर हो जाएगा काला सागर, फिर हो जाएगा कैस्पियन सागर, फिर हो जाएगा अरल सागर। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। क्या है? सारगासो समुद्र की विशिष्टता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, कह रहा है कि लवणता। क्या है? लवणता। पहला है दोस्तों प्रश्न, कह रहा है कि ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। कह रहा है ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ग्रेट सॉल्ट झील है दोस्तों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में अवस्थित है। क्या है? ग्रेट सॉल्ट झील दोस्तों स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? देखेंगे अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है हमारा नया टॉपिक। क्या है? विश्व की नदियां। ठीक है, विश्व की नदियां। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि चाड जो हमारा देश है यह नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि यूरोप में
राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला है दोस्तों, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पहला है क्या है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। क्या है? रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2। जो दूसरा पॉइंट है वह हमारा केवल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, यह हमारा दोस्तों सही है। जबकि राइन नदी दोस्तों उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग ना होकर यह दोस्तों पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यहाँ उत्तरी जर्मनी ना होकर यह दोस्तों पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस प्रकार पहला पॉइंट हमारा गलत है, जबकि दूसरा पॉइंट रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, यह सही है। ऑप्शन बी हमारा केवल 2 सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नदियां और प्रवाहित, ठीक, नदियां में प्रवाहित कहाँ होती हैं, इनको सुमेल करना है। चलिए दोस्तों, पहला है हमारा लीना। ठीक है, पहला हमारा लीना नदी है। लीना नदी दोस्तों बहती है रूस में। ठीक है, लीना नदी बहती है दोस्तों हमारी रूस में और यह गिरती है दोस्तों आर्कटिक सागर में। लीना नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? आर्कटिक सागर में। ठीक है, आमूर नदी यह दोस्तों रूस और चीन दोनों में बहती है। आमूर नदी रूस और चीन दोनों में बहती है, तो आमूर नदी हमारी गिरती है दोस्तों प्रशांत महासागर में। ठीक है, आमूर नदी हमारी गिरती है प्रशांत महासागर में। टिग्रिस नदी जो कि तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है दोस्तों, यह गिरती है हमारी फारस की खाड़ी में। ठीक है, और माही नदी यह हमारी गिरती है अरब सागर में। ठीक है, फिर से देखेंगे, लीना नदी हमारी गिरती है दोस्तों आर्कटिक सागर में। ठीक है, लीना नदी कहाँ गिरती है? आर्कटिक सागर में। हमारी आमूर नदी गिरती है दोस्तों प्रशांत महासागर में। आमूर नदी प्रशांत महासागर में। टिग्रिस नदी गिरती है फारस की खाड़ी में। माही नदी गिरती है अरब सागर में। लीना आर्कटिक सागर, आमूर प्रशांत महासागर, टिगरी फारस की खाड़ी, माही अरब सागर। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि महावेली गंगा एक नदी है। क्या है? महावेली गंगा एक नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका की। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका की। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। द्वीप यानी कि आइलैंड। कह रहा है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर में। क्या है? मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, यानी कि इंडियन ओशियन में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। कह रहा है निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हमारा जो है दोस्तों यह एक द्वीपीय महाद्वीप है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? चलिए चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। क्या है? लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाली एवं लोम्बोक। ठीक, क्या है? लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाली एवं लोम्बोक। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हमारा वह कह रहा है झीलें एवं प्रपात। क्या है? अगला टॉपिक है झीलें एवं प्रपात। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टांगानिका झील। ठीक है, टांगानिका झील इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टांगानिका झील। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों?
कि नीली नील यानी कि ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। कह रहा है कि नीली नील ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ताना झील। क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि ताना झील। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डुलुथ। क्या है, डुलुथ नगर जो है दोस्तों हमारा यह सुपीरियर झील पर स्थित है, डुलुथ नगर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डुलुथ सुपीरियर झील पर स्थित है। चलिए बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, टीटीकाका झील बोलिविया पेरू की सीमा पर, उर्मिया झील ईरान में, रेंडियर झील रूस में, अथाबास्का झील कनाडा में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो रेंडियर झील है यह रूस में ना होकर दोस्तों कनाडा में स्थित है। रेंडियर झील हमारी रूस में स्थित ना होकर यह हमारी कनाडा में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो हमारा टिटिकाका झील है दोस्तों यह सही सुमेलित है, यानी कि यह बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। उर्मिया झील दोस्तों ईरान में दिया गया है, यह भी सही सुमेलित है। रेंडियर झील दोस्तों रूस में स्थित ना होकर यह कनाडा में स्थित है, जबकि अथाबास्का झील कनाडा में यह सही सुमेल है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बैकाल दोस्तों दिया गया है रसियन फेडरेशन, मलावी दिया गया है एशिया, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप, टांगानिका अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है हमारा मलावी। ठीक है, मलावी दोस्तों एशिया में स्थित ना होकर यह अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, मलावी एशिया में स्थित ना होकर अफ्रीका में स्थित है, जबकि बैकाल हमारा रसियन फेडरेशन सही सुमेल है, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप ये भी सही सुमेल है, टांगानिका अफ्रीका यह भी सही सुमेल है। ठीक है दोस्तों, जबकि सही सुमेल नहीं है, मलावी एशिया में स्थित ना होकर अफ्रीका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कह रहा है कि यह झील चारों देशों से घिरी हुई है। क्या है, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, पहला पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। क्या है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यह दोस्तों 4 देशों से ना घिरी होकर 3 देशों से घिरी है। ठीक है, 4 देशों से घिरी ना होकर 3 देशों से घिरी है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है दोस्तों, यह हमारा पॉइंट जो है यह सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से यह 3 देशों से घिरी हुई है हम लोग देख लेंगे। 3 देश जो हैं दोस्तों वह हैं तंजानिया, युगांडा एवं केन्या। ठीक है, जो हमारी विक्टोरिया झील है दोस्तों वह 3 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन से, तंजानिया, युगांडा एवं केन्या। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, यह झील 3 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन से, तंजानिया, युगांडा एवं केन्या। जबकि दूसरा पॉइंट कि यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, यह सही दिया गया है। चलिए हम लोग सही आंसर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो दिया गया है दोस्तों वह है केवल 2, यानी कि यह झील भ्रंश घाटी में स्थित है, यह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों बाल्कश झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। क्या है, बाल्कश झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। क्या है, बाल्कश झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, बाल्कश झील दोस्तों कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोएशिया की प्लिटविस झील। क्या है, क्रोएशिया की जो प्लिटविस झील है दोस्तों यह एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रोएशिया की प्लिटविस झील जो है दोस्तों यह एक विश्व धरोहर स्थल है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, नहरें। ठीक है, नहरें यानी कि कैनाल। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। क्या है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट सईद तथा स्वेज। क्या है, पोर्ट सईद तथा स्वेज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा
अगला प्रश्न जो है दोस्तों यह कह रहा है कि विश्व के प्रमुख बांध, नया टॉपिक है विश्व के प्रमुख बांध। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं पूरा प्रश्न क्या दिया गया है। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या इसका पूरा पार्ट दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नीचे हम लोग सही सुमेल देख लेते हैं। सही सुमेल हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेंगे ध्यान से। नदी और बांध, ठीक है दोस्तों, तो कोलोराडो नदी जो है दोस्तों इस पर हमारा हूबर बांध बना हुआ है। क्या है, कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, हूबर बांध। ठीक है, दामोदर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, पंचेत हिल बांध। ठीक है, और नील नदी पर हमारा बना हुआ है आसवान बांध, और जाम्बेजी नदी पर दोस्तों करीबा बांध। ठीक है, कोलोराडो नदी पर बना हुआ है दोस्तों हमारा हूबर बांध, दामोदर नदी पर बना है हमारा पंचेत हिल बांध, नील नदी पर आसवान बांध, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध। फिर से देखेंगे, कोलोराडो नदी पर हूबर बांध, दामोदर पर पंचेत हिल बांध, नील पर आसमान बांध, जाम्बेजी पर करीबा बांध। ठीक है दोस्तों, करीबा बांध निर्मित है अभी हम लोगों ने देखा, तो करीबा बांध बना है दोस्तों जाम्बेजी नदी पर। क्या है, करीबा बांध किस नदी पर बना है, जाम्बेजी नदी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों नया टॉपिक चक्रवात यानी कि साइक्लोन। क्या है, चक्रवात, साइक्लोन। कह रहा है कि निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरगिस ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों बिली बिली है। क्या है, बिली बिली है। तो बिली बिली है दोस्तों उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, यह है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बिली बिली क्या है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। चलिए क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। क्या प्रतिशत है दोस्तों, 78.08%। ठीक है, पहला प्रश्न इसका है। चलिए बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या है दूसरा प्रश्न, कह रहा है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। क्या है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रोपोस्फियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल भी कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है दोस्तों कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम। क्या है, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है दोस्तों, उमस वाला होता है, मगी होता है। ठीक है, उमस वाला होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला यानी कि मगी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है दूसरा दोस्तों हमारा टॉपिक है जलधाराएं। ठीक है, जल धाराएं। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राजील धारा। ब्राजील धारा जो है दोस्तों यह हमारी एक गर्म धारा है। ठीक है, जो कि कहाँ प्रवाहित होती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दोस्तों ब्राजील धारा प्रवाहित होती है जो कि एक गर्म धारा है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हमारा स्थानीय हवाएं यानी कि लोकल विंड्स। ठीक है, स्थानीय हवाएं, लोकल विंड्स। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों फॉन एक स्थानीय पवन है। क्या है, फॉन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की, तो स्विट्जरलैंड की। ठीक है दोस्तों, फॉन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की, ऑप्शन डी यानी कि स्विट्जरलैंड की। ठीक है, फॉन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की, स्विट्जरलैंड की। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों नया टॉपिक यानी कि घास का मैदान। ठीक है, ग्रासलैंड। ठीक है, घास का मैदान। क्या है दोस्तों, चलिए सुमेल करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेल। घास के मैदान और देश। ठीक है दोस्तों, पंपाज कहाँ पाए जाते हैं, या पाए जाते हैं दोस्तों अर्जेंटीना में। ठीक है, पुस्ताज कहाँ पाया जाता है, हंगरी में। ठीक है, वेल्ड कहाँ पाया जाता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, फिर देखेंगे पंपाज कहाँ का है, अर्जेंटीना का, पुस्ताज है दोस्तों हंगरी का, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका का, डाउन्स है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। फिर से सुमेल करेंगे, पंपाज है अर्जेंटीना का, पुस्ताज है हंगरी का, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका का, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया का। सही
आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा क्या दिया गया है। कथन दिया गया है दोस्तों कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। क्या है? अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, कारण हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि अर्जेंटीना की खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, कथन क्या है? अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। अभी कथन हमारा सही है दोस्तों। फिर है कारण कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, यानी कि कारण जो है दोस्तों वह अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया है। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा वन यानी कि फॉरेस्ट। ठीक है, वन यानी कि फॉरेस्ट। कह रहा है कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। क्या है? किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि जापान। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि जापान। यहाँ का दोस्तों 68.4% जो क्षेत्र है वह है हमारा वनाच्छादित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए मानसूनी वन में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? मानसूनी वन में पाए जाते हैं हमारे सागौन तथा साखू। क्या है? मानसूनी वन में पाए जाते हैं दोस्तों सागौन तथा साखू। और विषुवत रेखीय वन में क्या पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं दोस्तों महोगनी एवं रोजवुड। ठीक है, महोगनी एवं रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन में क्या पाए जाते हैं? आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून। भूमध्य सागरीय वन में दोस्तों आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून। और कोणधारी वन में पाए जाते हैं चीड़ तथा फर। ठीक है, फिर से मिलाएंगे एक बार, फिर से सुमेल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मानसूनी वन में पाए जाते हैं दोस्तों सागौन तथा साखू। मानसूनी वन में हमारे सागौन तथा साखू पाए जाते हैं। ठीक है, विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं महोगनी एवं रोजवुड। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं आलू बुखारा एवं जैतून। ठीक है, और कोणधारी वन में पाए जाते हैं दोस्तों चीड़ तथा फर। फिर से मानसूनी वन में सागौन तथा साखू, विषुवत रेखीय वन में महोगनी एवं रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन में आलू बुखारा एवं जैतून, कोणधारी वन में दोस्तों चीड़ तथा फर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न? चलिए ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि सागौन जो है दोस्तों यह हमारा भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम लोग एक और वीडियो में पूरी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।